Hello. Good morning, students. The next part of the organic chemistry. How carbon bonded with another carbon. Single bond. How single bond is formed. How carbon is tetrahedral. The point is that tetrahedral nature of carbon. Tetrahedral nature of carbon. Tetrahedral nature of carbon indicate that carbon which gives catenation property. Carbon forms single bond, carbon forms double bond, carbon forms triple bond, saturated, unsaturated hydrocarbons. Hydrocarbon means study of carbon and hydrogen. So many types of derivatives are there. So many types of elements replaces by that hydrogen part. But what is the type of bonding present in this part? Bonding present in this part. इस टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एटॉमिक नंबर की जरूरत है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6. 6 is an important part. Carbon having 6 atomic number. It is 7, it is 8, it is 9, and it is 10. This is the distribution of electron into its appropriate energy level. Recently, अभी आपको अगला चैप्टर की बजाय ये यहाँ पर कितने पार्ट है या दूसरा 11th का जो पेरियोडिसिटी पार्ट है वो पढ़ाने के पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जितना मालूम होना चाहिए उतना मैं बताऊंगा आपको। ये जो है ना एस ऑर्बिटल 1s से स्टार्ट होगा, 1s होगा, 2s होगा, 3s, 4s, 5s, 6s, बस इसके आगे आप नहीं जा सकते। ये 1s ऑर्बिटल रहता है, 2s ऑर्बिटल रहेगा, ये 3s ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, 5s ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स ऐसे आपको हर एक एनर्जी लेवल में आपको एस रीजन, स्फेरिकल रीजन मिलेगा। फिर पी रीजन आपको 2p ऑर्बिटल भी होगा, 3p ऑर्बिटल भी होगा, ये 4p, 5p, 6p, 7p etc. मीन्स p ऑर्बिटल 7s भी आप लिख सकते हो, या 7 तक आप जाओगे, 6 या 7 तक आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से। ये p ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट होगा, ये p ऑर्बिटल सेकेंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल में p ऑर्बिटल नहीं होता है। 1p अभी आप नहीं लिख सकते, 1p बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1s ऑर्बिटल। ओके, देन हियर थर्ड एनर्जी लेवल, this third energy level here 3d orbital is there, orbital 3d, 4d, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, these are the d orbitals. Then after this 2d नहीं होता यहाँ पर, 2d नहीं होता, या 3f नहीं होता, ये 4f, 5f, 6f, 7f, f ऑर्बिटल। तो फर्स्ट वन s ऑर्बिटल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट के लिए अप टू 7th। p ऑर्बिटल सेकंड से स्टार्ट होगा, सेकंड से अप टू 7th। d ऑर्बिटल थर्ड से स्टार्ट होगा, 4f, 5f, 6f, 7f etc. These are the atomic orbitals with their energy levels. ये आपको मालूम होने चाहिए कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। हर एक की कैपेसिटी में बताऊंगा। ये होगा ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, एस ऑर्बिटल कौन सा, पी ऑर्बिटल कौन सा, डी ऑर्बिटल कौन सा। ये एटॉमिक नंबर मैंने सिर्फ 10 लिया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसको याद कर सकते हो, ली-बेबी कनॉफनी, ली-बेबी कनॉफनी, 1 2 3 4 5 6 9 10। बहुत सारे ऐसा पूरा पीरियोडिक टेबल में आपको बता दे जाऊंगा आज, और एक स्टेप बताऊंगा। नाम जी अल्सीपी, एस्क्लार,
नाम जी LCP S क्लार सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गॉन 11 12 13 14 15 16 17 and 18 He Lee baby He baby knof me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक आपके सामने आएगी। 10 1 सेकंड में 10 हो जाएंगे। He लिबेबी knofni He स्लो मोशन में लेता हूँ He Hey लिबेबी knofni बोलते कुछ लोग knofni नाम जी LCP S क्लार नाम जी LCP S क्लार 1 से 18 तक तो 2 सेकंड में आपके पीरियोडिक टेबल में आपके सामने आ गया। तो 1 से 18 तक आप ये इसका 18 क्या है कैसे जाना है मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक एक स्टेप से आप थोड़ा आगे जाओ स्टडी करने के लिए। 1 बाय 1 स्टेप से आप आगे जाओगे तो अपने आप खुलते जाओगे, आप अच्छी तरह से आपको आता जाएगा। यस ऑर्बिटल कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज 2 एनी एस ऑर्बिटल, फर्स्ट एनर्जी लेवल का एस ऑर्बिटल, सेकेंड एनर्जी लेवल का एस ऑर्बिटल, थर्ड एनर्जी लेवल का एस ऑर्बिटल, फोर्थ एनर्जी लेवल का एस ऑर्बिटल, fifth energy level, sixth, any type of s orbital, whatever it may be the energy part, s orbital consists of 2 electron. This s orbital consists of 2 electron. They are having opposite spin, indicated by this way. Opposite spinning. Electron get opposite spinning for stability. Clockwise and anti-clockwise spinning is there. In that space, electron revolve around the nucleus. एस ऑर्बिटल 2। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कम से कम अपन 1 लिख सकते हो 1s1, ज़्यादा से ज़्यादा 1s2। सर 1s3 क्यों नहीं, कैसे दोगे आप? वहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी नहीं उसकी, कैपेसिटी नहीं वो कैसे बिठाओगे आप? एक आधा का ग्लास का जार है उसमें 2 टमाटर बैठ सकते हैं, उसमें तीसरा डालोगे तो पड़ जाएगा, नहीं बैठ सकता बेटे। ये 2 कैपेसिटी तो 2 ही बैठाना पड़ेगा आपको एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, पी एक्स एक्सिस पे जो है वो उसको 2, पी वाई एक्सिस पे जो है वो 2, पी जेड एक्सिस पे जो रीजन है, रीजन एक्सिस वाइज रीजन में सबको 2 2 2, तो पी ऑर्बिटल 6। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल। ये 1p कभी नहीं आएगा। 1p6 गलत, 2p6 राइट, 3p6 6 ही आते हैं, इसके बाद नहीं है। 6 के कम 1 से स्टार्ट करो। 2p1 अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2p1 आप लिख सकते हो। 2p2 इलेक्ट्रॉन आपके पास जितने हैं उतने ऐड करते जाओ, लास्ट 6 तक जाओ। ये नहीं है कभी भी नहीं आएगा। 2p7 नहीं, 2p7 कभी भी नहीं आ सकेगा आपको। 2p7 इज इट इज नॉट लीगल पार्ट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है पी ऑर्बिटल की। सेकेंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होने वाला ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे रहेगा वो ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, एसपी के बाद डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल 3 से स्टार्ट होगा, थर्ड एनर्जी लेवल से। 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dz2, 3dx square minus y square. These are atomic orbitals 1 2 3 4 5। ये रीजन है, उसका नाम है, ये रीजन है एक्स और जेड के बीच में, वाई और जेड का बीच का रीजन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच के रीजन में जो डंबल्स बनेंगे वो 5 टाइप के रहते हैं। ये थर्ड में तो थर्ड, फोर्थ में तो फोर्थ, फिफ्थ में तो फिफ्थ, व्हाटएवर इट मे बी, dxy, dyz, dxz, dz square, dx square minus y square, having some type of energy also. Energy difference, minute energy difference is there. This is d orbital.
डी ऑर्बिटल के बाद ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी ऑर्बिटल लिखो। 3D 3D 4D ऐसा लिखो आप, 5D ये लिख सकते हो उसको। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 3D 10 मैक्सिमम, 3D 1 मिनिमम, 3D 0 कुछ भी नहीं है। 3D 0 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है, खुली जगह, घर है, लोग नहीं। एक कम से कम एक आदमी रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रह सकते हैं। 5 खोले है उसमें, जरूरी नहीं कि एक खोली में 2 रहेंगे, एक भी रह सकता है। एक हर एक खोली में एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक रूल होता है, मैं आपको बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन का भी रूल आपके सामने आएगा। हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल and f orbital having 14. f orbital consists of 14 electron. It is distribution property. To accept the concept of bond formation between carbon and carbon, how single bonds are formed, how tetrahedral nature get developed, तो आपको सोचना चाहिए। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक डायग्राम फिक्स करो। एग्जाम में जाओगे ना तो पहले रफ में ये डायग्राम लिखना, 1s 2s 2p, 3s 3p, 3d, 4s 4p, 4d 4f, 6s 6p, 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। इधर लिख के रखो बस, सबकी कैपेसिटी मालूम है, एटॉमिक नंबर आपके सामने आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। 20 इलेक्ट्रॉन है ना, चलो देते चलो, उसके सर के ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखते चलो, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये लिखना भी सिंपल है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये 4f वाले यहाँ से ओके। आपको जब भी कभी आपको ये लिखना है ना तो आराम से आप लिख सकते हो, आराम से आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पे कैसे मिलेगी, फर्स्ट यस को कंप्लीट करना है, 1s2 है अवेलेबल तो लिखना है, यस को पूरा कंप्लीट करना है, यस ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s2 2s2। इसके बाद अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो दे देने का, और आगे भी है समझो, 4 के बाद 5वां भी है तो 2p, 2p के बाद 3s 2p, हाई इलेक्ट्रॉन तो पूरे दे दो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, 2p के बाद 3s 3s, देन 3p 3p के बाद 4s 3p 4s 4s यहाँ तक आए, पीछे चलो 3d 4p 6s, ये 5 रहेगा ना, मैं वही बोल रहा है, 5s 5p 5d एंड 5f। अरे ऐसे कैसे हो गया, 5p के 4p के बाद 5s, 4s के बाद 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s 5s, यहाँ तक आ गए। 5s के बाद इधर चलेंगे 4d 4f, आराम से लिख सकते हो आप, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, above प्रिंसिपल है ये, 4s 4p 4d 4f 6s 6p 6। अरे यार क्यों आ रहा है ये 5 क्यों नहीं आ रहा है,
ऐसे कैसे हो गया भैया, एक स्टेप आगे जा रहे हो। 5p 5d 5f, चलते चलते 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। सर आपकी भी गलती है। गलती कौन है, सबकी गलती हो सकती है। ये बिल्डिंग जमा था पहले, यहाँ से शुरू करो। 2 है तो दे दो, फिर 2s दे दो, 2p के बाद 3s, फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d के बाद 4p के बाद 5s। गलत कभी नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। एक बार आपने ये बिल्डिंग जमा दी तो ऊपर से नीचे स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड, यहाँ से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। कितने इलेक्ट्रॉन है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करो। अभी कार्बन लिखो, कार्बन का कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 1 यस की कैपेसिटी कितनी, 2। 1 यस 2, वेरी गुड। फिर 2 यस 2, अरे और 2 रह गया ना, 4 खत्म हो गए। 2 यस 2 यहाँ तक आए, फिर पीछे चले गए। 2p 2p 2, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स अप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल। ये है ना, किसी का भी आर्गन हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से स्टार्ट करो। 1 यस 2 2 यस 2 2p 6 3 यस 2 2 2 4 6 10 2 12, 3 यस के बाद 3p 6 खत्म। अपना एटॉमिक नंबर जिसको याद है, वो एटॉमिक नंबर याद आए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जान है बेटे, ये तो आना चाहिए। ये इतना बिल्डिंग वहां पे एग्जाम में गए बराबर लिख लेने का, कट 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 आराम से। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिखने के। 1 2 3 4 5 6 लिखने के। पीपीपी एसएसएस डीडीडी एफएफएफ, फिर क्रॉस चलते जाने का। जो है जो इलेक्ट्रॉन कांट एंटर 4s to 4p, इट एंटर्स इनटू 3d। 4s के बाद 4p में नहीं जाएगा और 3d में जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है। जो n वैल्यू होती है ना, n वैल्यू लोअर होता है ना, लोअर द n वैल्यू स्टेबल द ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पर इधर याद रखो, बस ये सीरीज याद रखो। व्हाट इज n वैल्यू, व्हाट इज l वैल्यू, हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, चैप्टर अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इतना बेस पूरा बिल्डिंग बनाने के लिए सारे मटेरियल साथ में रख रहा हूँ। ये पूरा बिल्डिंग बनाने के लिए सारे मटेरियल जब तक आएंगे नहीं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी नहीं बेटा। कार्बनाच्या रोडासहित कार्बनला असल्या तसं कसं लिहिता येईल तुम्हाला, त्याच्याबद्दलची माहिती लागते। तो कसा तैयार होतो, बुडातून जमीन से ऊपर। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आने के लिए ये पूरा अबाउट प्रिंसिपल मैंने लिखा। बिल्डिंग प्रोसेस टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। आपने लिखा होगा, मैं यहाँ पर एक ऐसे लिखूंगा, ये जिंक है समझो, जिंक। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक के लिए आपको देखना पड़ेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद पोटेशियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर,
सेम एक है। ये यहाँ तक आओगे ना आप तो ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। 30 एटॉमिक नंबर है। इतना डायरेक्ट ये भी, इसको भी शॉर्टकट में कल बताने वाला था, अभी बता देता हूँ। कक्कास्क टीवी, कक्कास्क टीवी 19, 20, 21, 22, 23। कक्कास्क टीवी क्रोम नफे, क्रोम नफे, क्रोम न, क्रोम न एमन, क्रोम नफे, क्रोम नफे कोनिको, कोनिको झन, क्रोम नफे कोनिको झन। पूरा पीरियोडिक टेबल का जो एक सिंपल लाइन से मैं लिख के दूंगा आपको। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इतने पास लिखो तो बस ये वेल्डिंग प्रोसेस निकाल के रख देगा, बोल लेगा। HHE लिबे बी क्नॉफनी, HHE लिबे बी क्नॉफनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम GLCPXLR, नाम GLCPXLR, नाम GLCPXLR 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कक्कास्क टीवी क्रोम नफे कोनिको झन, कक्कास्क टीवी क्रोम नफे कोनिको झन। अप टू 30, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कक्कास्क टीवी क्रोम नफे कोनिको झिंगागे अससे बरकर, अससे बरकर। अरे ये तो चले गया 35, 40 तक चले गया, तो अपने आप ही आएगा बेटा। ये पूरे जो एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट्स आपको एक स्टेटमेंट से आपके सामने आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, एस ऑर्बिटल एक बॉक्स में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन 1s 2s 3s, किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे रहेंगे। पी ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, 1s to 2px2 to py2 to pyz2 3px2 3py2 3pz2 4px2 4py2। ये फोर्थ ऑर्बिटल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल एटसेट्रा। डी ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह होगा, 1 2 3 4 4 5, ये 1 2, ये 3 4, ये 5 1 ये 1 2, ये 1 2। ये डी ऑर्बिटल sp_d 5 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 टाइप है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑर्बिटल होगा। 7 ये 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2 6 10 14। Okay, how it is to be distributed, it is an important part. This 1s2 2s2 2p2 tetrahedral nature of कार्बन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन 1s2 2s2 2p2 डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा। ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन 6 electrons are there. These 6 electrons are distributed as like this. It is 1s 2 electron in the first energy level, 1s2. In the second energy level, 2s2. Second energy level, 2 electrons are there. In the third, the 2p2. One is empty. This distribution. How this tetrahedral nature of carbon is to be explained, I can give an idea with respect to our next video. Continuously देखो, part first organic chemistry, part second organic chemistry, it is part third organic chemistry. Organic chemistry पढ़ाने के लिए सारा मैटर आपके पास मैं दे रहा हूँ।
एक पेन और अपने पास नोटबुक सामने रखिए और लिखते जाइए और पढ़ते